समझना है, हमने हर चीज से किनारा कर लेना है, शरीरों से किनारा कर लेना है। शरीरों को भगवान मान के नहीं पूजना है, शरीरों को देवता मान के नहीं पूजना है, शरीरों की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। किसकी पूजा करनी है? आत्मदेव पूजिए। हमारे यहाँ आत्मदेव की पूजा है, हमारे यहाँ पत्थरों की पूजा नहीं, फोटो की पूजा नहीं, हमारे यहाँ जीवित गुरु की पूजा है। जीवित गुरु की पूजा क्यों है? क्योंकि जो जीवित है वहां आत्मा विराजमान है। ये काया भी जीवित है ना, यानी आत्मा विराजमान है। जैसे ही ये आत्मा अलग हुई, ये काया ढेरी हो जाएगी। अब कई लोग कहते हैं हम तो आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा किसको मान बैठे हैं? ये हाथ के बीच में जो गैप है, कहते हैं हम आत्मा में। जब तुम आत्मा में ही बैठे हो तो तुम्हारा शरीर चलना बंद कैसे हो जाता है? खत्म ही नहीं होना चाहिए। कोई कहता परमात्मा हृदय में बैठा है। अगर परमात्मा हृदय में है तो ये पंप करना बंद कैसे कर देता है? फिर तो कभी हृदय गति रुकनी ही नहीं चाहिए। कोई कहता सांसों में परमात्मा है, तो भैया ये सांसें क्यों बंद हो जाती हैं? कोई कहता नाभि में परमात्मा है, अभी तो नाभि दिख रही है, जब शरीर डेड हो जाएगा, जला दोगे, तब कहाँ जाएगी नाभि? ये सब झूठ है, ये सब नकली माल है। कबीर साहब की एक ही वाणी पढ़ो, मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ये पिंड में ही तो है नाभि, ये पिंड में ही तो है सांसें, ये पिंड में ही सारे चक्कर हैं। नहीं समझ में आ रहा किसी को? खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। गुरु तुम्हें एक पल में भेद बताता है, बिना आधार के नहीं बताता है। वो वाणी से मैच करा के देगा। आप पेट्रोल लेने जाते हो, कपड़ा लेने जाते हो, आप दूध लेने जाते हो, बिना आधार के नहीं देगा वो, कि ऐसे हाथ किए लो जी 1 लीटर दूध हो गया। कैसे देगा वो? नाप के। जब कपड़ा लेने आओगे ऐसे नहीं करेगा, लो जी हो गया 1 मीटर, नाप के। और पेट्रोल भराओगे, ना तुम्हें दिख रहा है ना मुझे दिख रहा है कितना जा रहा है गाड़ी में, कौन बता रहा है? मीटर, वो आधार है। इसी प्रकार उस परमात्मा को जब हम समझाते हैं कि वो कहाँ है, बिना वाणी के नहीं समझाते। एक एक वाणी का आधार लेके तुम्हारा विश्वास पक्का करवाते हैं कि बेटा निशाना यही है। निशाना क्योंकि दिखाई नहीं देगा परमात्मा। कोई कितना ही कहता रहे हम तुम्हें परमात्मा दिखा देंगे, हम तुम्हें 3 सेकंड में परमात्मा दिखा देंगे, 5 सेकंड, एक भी नहीं दिखा पाया आज तक। हमारे कई भगत, 2 4 5 भगत इसी झांसे में चले गए कि वहां जी 3 सेकंड में परमात्मा मिल जाता है। अब बेचारे लोगों से फोन करवाते फिर रहे हैं, गुरुजी को बोलो मैं एंट्री वापस कर लूं। अरे भैया, गुरुजी के पास आने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें 3 सेकंड वाला परमात्मा चाहिए तो। अगर तसल्ली हो गई हो कि 3 सेकंड 5 सेकंड का खेल नहीं है ये, तो भाई आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अटल होके जो बताया है उस पर विश्वास करके, कहे कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। अब अगर कोई मुझे ये बताए कि खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, जब परमात्मा मिल गया, वाणी यही खत्म हो जानी चाहिए थी। जब परमात्मा ही मिल गया एक पल में तो वाणी खत्म। फिर आगे ये क्यों बोला कि मैं तो हूं विश्वास में? यानी वाणी यहां खत्म नहीं हो रही, यहां तो तुम्हें भेद पता लगा है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे। यहां तुम्हें लखाव कराया गया है। लखाव यानी तुम्हें समझाया गया है, पहचान कराई गई है कि देह से परे विदेह क्या है। अब उसके बाद सारा खेल विश्वास का है। और कब तक विश्वास करना है? 2 महीना, 4 महीना, 1 साल? राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कब हूं दीन दयाल के भनक पड़ेगी गान। तुम कुएं में गिर गए, कब तक आस लगाओगे कि ऊपर से कोई मुझे खींच ले? 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे? अरे जब तक कोई आ नहीं जाता तब तक चीखते रहो, चिल्लाते रहो। कोई आएगा निकालेगा तब शुक्र मना लेना। तो ये भक्ति हमारी ऐसी है, यहाँ पर विश्वास का काम है। और जो कहते हैं 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, 5 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, वो कहते हैं हम तो कहीं और जा रहे हैं। अच्छा, बंबई से तुमने पता कर लिया कि ये सीधी रोड दिल्ली जाती है, अब तुम पैदल चल पड़े। अब 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, कह रहे हो अरे आए तो है नहीं दिल्ली। अरे नहीं, रास्ता गलत है।
चलो किसी और रास्ते को चले जाते हैं। भैया रास्ता बिल्कुल सही है, लेकिन तुम्हारी गति धीमी है, तुम्हारी भक्ति धीमी है, तुम्हारी सूरत कहां फंसी है? संसार में। और तुम चाहते हो आज ही पहुंच जाऊं, नहीं पहुंच पाओगे। सूरत फंसी संसार में, दासे पर गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। कबीर साहब कह रहे आठों पहर करेगा तो मिलूंगा। मुझे बताए कोई चेला, एक भी चेला आज तक बता दे जो आठों पहर भक्ति कर रहा है? दे फोन पे फोन, दे निंदा चुगली, दे चैटिंग, दे व्हाट्सएप, और कह रहे हमें तो मिला नहीं, 2 साल हो गए, हमें तो मिला नहीं, 5 साल हो गए। कैसे मिलेगा? क्या तुम अपने सच्चे मन से ये बोल सकते हो कि एक भी दिन तुमने आठों पहर भक्ति करी? एक भी दिन नहीं कर रहा ये। और किसको दोष दे रहा है? गुरु के ज्ञान को। इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती कोई भी। दोष खुद में, और दोष तुम किसी और पे मढ़ो। साहिब कह रहा है, साहिब क्या बोलते हैं? कह रहे गुरु बेचारा क्या करे, और जो चेले में है चूक, मारी थी लागी नहीं बंकनाल में फूक। मैंने तो ज्ञान पूरा दिया, उसके हृदय परिवर्तन ही नहीं हुआ। उसका हृदय इतना कठोर हुआ पड़ा है, इतना माया में लिप्त है कि सबको समझ कर भी फिर उलझा पड़ा है। तो भैया समय लगेगा, समय लगेगा। गर्म पानी को उबालो तो कितना समय लगेगा, जो पहले से ही थोड़ा गर्म है, और बर्फ वाले पानी को उबालो, फिर जबकि पानी उतना ही है। एक पतीला भर के एक नॉर्मल पानी है हल्का सा गर्म, और एक पूरी बर्फ जमी हुई है। अब लगाओ जरा गैस, और तुम्हें पता लगे कि क्या होता है फर्क एक भगत आत्मा में और एक दुनियावी आत्मा में, जीव में। जो परमात्मा को पहले से खोज रहा है, उनको अनुभव हो रहे हैं। वो सत्संग सुनते सुनते कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है हम शरीर है ही नहीं। और जो माया में लिप्त हैं वो कहते हैं हमें 2 साल हो गया, हमें एक बार भी नहीं लगा ऐसा। तो भाई वो तुम्हारा कसूर है, वो किसी और का कसूर थोड़ी नहीं है। तो बात इतनी सी है। चलो आज का सत्संग लाडवा में हो रहा है।